तो वो वाली फीलिंग कैसी थी, लाइक कैन यू डिस्क्राइब कि 17 जैन 2010 कैसा था पूरा दिन आपके लिए? सी फ्रेंकली स्पीकिंग 16 जनवरी को रात भर मतलब नींद आई नहीं, ये समझो आपकी बस ये चल रहा था कि क्या होगा क्या होगा। एक अलग ही एक एंग्जाइटी टाइप होता है सबको, वो था हम में। एंड पर एक विश्वास था मन में कि हो जाएगा, बट स्टिल यू कांट इमेजिन एनीथिंग इन द CA फाइनल एग्जामिनेशंस। बट यस, जब 17 को रिजल्ट आया, पहले रिजल्ट देखा रोहित का। रोहित मतलब मेरा छोटा भाई, और हम क्लास, वो मेरे बड़े पापा का लड़का है, एंड सिंस क्लास 12 सेकेंड और थर्ड वी आर टुगेदर ओनली। उसने क्लास जम किया था, सो हमारे मार्क्स 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे आते हैं हर बार। सो पहले रिजल्ट देखा रोहित का, ही स्कोर्ड 438 मार्क्स, पास। भाई उस टाइम जो हालत हुई मेरी आप खुश हुए कि नाराज हुए? एक बार तो खुश हुआ फिर लगा डर कि भाई अब अपन का अगर नेगेटिव हो गया, देख अपन फेल को तकलीफ नहीं, पर भाई पास अपन फेल बहुत भारी काम हो जाएगा। 3 इडियट्स जैसा वो डायलॉग नहीं है? दैट वाज रियल, दैट इज द एक्चुअल रियलिटी। सो जैसे ही वो 2 मिनट ऐसे थे भाई, वाइब्रेशन चल रहा था बॉडी के अंदर, एंड जैसे ही रिजल्ट आया भाई पास, एंड जो माहौल था पूरे हॉस्टल के अंदर, ढोल बजने लगे। और RVG आप रहे हो शायद, एंड वो जो बीच में हॉल है ना, वो हॉल पूरा भर गया, और सारे हम 9 फ्रेंड्स थे, 9 के 9 पास हो गए। एंड जो वो फीलिंग थी, जो मतलब पापा को फ़ोन किया, घर पे फ़ोन किया, मेरे पापा ने तो पूरे मंदिर वंदिर जाके प्रसाद वगैरह सब तरफ मिठाई बांट दी, और समझो ना उनके जीवन का एक टारगेट पूरा हो गया एक तरह से। तो क्या फील था वो दिन का, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, बट यस एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग हियर कैन फील कि वो खुशी क्या होती है। और नेक्स्ट लेवल वो डे था। आई होप सबके जीवन में वो दिन आए और जल्दी आए। एक इंसिडेंस और मैं शेयर करूँगा कुशल, सिंस अभी रोहित वाली बात निकली कि 3 डेट वाला कि भाई अपने फेल तो कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्त पास और अपन फेल तो तकलीफ हो जाती है। CA फाइनल का एक इंसिडेंस मैं शेयर करता हूँ, मज़ा आएगा आपको भी। यू नो CA इंटरमीडिएट में वी स्कोर्ड वेरी वेल, वी वर क्लोजर टू द रैंक, वी वर नॉट रैंकर्स, बट यस उदयपुर के टॉपर्स में थे हम। CA फाइनल के अंदर सोच लिया था कि रैंक लाने का है, 4 डालने का है, माहौल बना देंगे शानदार वाला। तैयारी भी बहुत अच्छी करी थी और डेडिकेशन भी पूरा था। अकाउंटेंसी का फर्स्ट पेपर, जिसको भी FR बोलते हैं, मतलब अकाउंट्स वॉज यूज टू बी माई वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट टिल CA फाइनल्स। मेरा कभी मार्क्स कटा ही नहीं अकाउंटेंसी में, मतलब 2-3-4-5 मार्क्स करते थे मेरे, वो भी थ्योरी मेरे को लिखना नहीं आता था इसलिए। तो मैंने सोच के गया था हॉस्टल से जब निकला मैं, वो तिलक लगा के सरस्वती माता के धोख लग के कि इसमें 4 डाला, अगर इसमें 90+ ले आए तो बस हो जाएगा काम अपना। गए साहब, फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी का CA फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट, फुल जोश के साथ। और रोहित और मैं हमारा एग्ज़ाम हॉल में आगे पीछे ही हम बैठे थे। इवेंचुअली हमारा इस तरह का रोल नंबर था कि हम आगे पीछे बैठे थे। तो भाई एग्ज़ाम हॉल में घुसे, पेपर देने लगे, भगवान का नाम लिया, चालू किया कार्यक्रम। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे को हॉस्टल में सीनियर्स ने बोल दिया था कि कितना ही होशियार तू क्यों ना हो, वो 14 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन आता ना, वो सबसे पहले अटेम्प्ट मत करना, वो बाद में करना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लेना। ठीक है साहब, बात तो मानी है, सीनियर्स की बात मानी। मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, जो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही, जिसमें मेरे को एम था कि 90+ मार्क्स लाने हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन उठाया। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करी, याद ही नहीं आ रहा कि इसका फॉर्मेटिंग शुरू कैसे करने का। भाई लिखने का क्या, आंसर पता है मेरे को क्या करने का, पर हाउ टू प्रेजेंट पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर जो इजी चैप्टर्स होता है ना, उसको हम बहुत हल्के में लेके आते हैं, बस वो ऑडिट करके देख के आते हैं उसको, ऐसे ही तो होता है। और इतना इजी क्वेश्चन वो आ गया, फर्स्ट वो उठाया और मामला गड़बड़। फर्स्ट क्वेश्चन से ठीक है साहब, जैसे तैसे किया, उसको किया, 2-3 बार कट किया, वापस किया, ठीक है, 1 घंटा हुआ, हालत ख़राब हो गई। ऐसा पेपर आया था भाई, ऐसा पेपर आया था, मतलब फर्स्ट आवर में 20 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है केवल, फिर 14 मार्क का क्वेश्चन टच किया तो पता ही नहीं पड़ रहा कि वो कंसल्टेशन का था कि अमल कमीशन का था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सो मैंने आगे रोहित को बोला, रोहित वैसे तो ये सही अलाउ नहीं है, पर मैंने रोहित को बोला, रोहित
बोला अरे दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा भाई मैंने कहा रोहित, और मैं फेलू। मैंने क्या बात कर रहा है, आई वॉज हैप्पी। बोले क्या बात कर रहा है, बोले तू खुश हो रहा है, बोला मैं भी फेलू, बोले क्या बात कर रहा है मतलब आफ्टर 1.5 आवर हम दोनों को लग गया हम दोनों फेल है, मतलब दोनों खुश कि कोई बात नहीं, घर पे अगर मार पड़ेगी दोनों को साथ में पड़ेगी बट एट दैट टाइम वी रियलाइज कि इसका मतलब पेपर में गड़बड़ है कुछ, मतलब पेपर इस तरह का बनाया गया है टू चेक योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि सीए फाइनेंस के अंदर, सीए इंटरमीडिएट के अंदर कुछ पेपर्स आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके फेवरेट होंगे, पर वहाँ एग्जाम हॉल में आपकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा हो क्या रहा आखिर। तो दैट पेपर इज जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये पेपर इज ओनली फॉर कॉन्फिडेंस। जो 3 घंटे बैठ गया है इसके अंदर, थोड़ा शांति रख के लिख दिया, वो पास हो जाएगा इसके अंदर। एंड हमने थोड़ा सा गर्दन उठा के देखी, तो उस टाइम पे तो क्या था कि आप एग्जाम हॉल छोड़ के जा सकते हो, अभी ऐसा अलाउ नहीं है, पर उस टाइम पे हुआ करता था। तो हमने जब गर्दन उठा के देखी तो जो उस क्लासरूम के अंदर 4 रो हुआ करती थी, उसमें से 3 रो खाली हो गई थी, केवल 1 ही रो बची थी और उसमें हम सब 12वीं वाले ही थे सारे तो रोहित आपके आगे ही बैठा था? रोहित मेरे आगे ही बैठा था। अच्छा, ओ क्या बढ़िया। एंड हमारे 42 और 43 मार्क्स, 44-43 कुछ मार्क्स है, पास हो गए मेरे को याद है मेरा ना डीटी का पेपर था, तो उसमें बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था। एंड पहला सवाल था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो होता है 16 मार्क का। एंड मेरे को ऐसे लगा था कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, 16 मार्क का था 20 मार्क का था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मेरे को लगा कि ईजी होगा, तो ये अटेम्प्ट कर लेता हूँ। बट देन मेरे को लग गए 1 घंटा सेम वो क्वेश्चन करते करते। एंड देन मैंने सोचा यार 2 घंटे बचे और 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना बाकी है। तो मैंने फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली स्टॉप वॉच लाई थी। तो वो कैलकुलेट करके मैंने पूरा पेपर 96 मार्क्स का कंप्लीट किया। बट आई थिंक आई एग्री विथ यू कि वहाँ पे मेरा भी माइंडसेट ये था कि चलो 1 घंटा हो गया, बट अभी रिमेनिंग 2 आवर्स है, अभी उसको एकदम अच्छे से करो एंड जस्ट कीप सॉल्विंग एंड कीप अटेम्प्टिंग। माई एडवाइस टू एनीवन हु इज वाचिंग दिस इज दैट आप अटेम्प्ट करके आओ। मेरे हिसाब से अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स with 80% accuracy is much better than attempting 70 marks with 90% accuracy. राइट। तो थोड़ा मतलब भले उसमें थोड़ा तुक्का भी लग गया और राइट भी आ गया, तो मेरे को लगता है वो बेटर हो जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.